नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल अररिया बिहार। आज बात करने आया हूं अपने एक नेता की, एक ऐसे नेता की जिसने सामाजिक क्रांति से अपनी उपस्थिति राजनीति में दर्ज कराई और अनवरत अणथक आज भी एक वर्ग विशेष के लिए सतत प्रयत्नशील है। आप हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है स्वास्थ्य कारणों से, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी में 6 जून 1946 में हुआ और अपने शिक्षा के साथ साथ राजनीति में सक्रिय भूमिका सामाजिक आंदोलनों में निभाई। आप हमेशा गरीबों के लिए प्रयत्नशील रहे, लगातार उनके लिए संघर्ष किया। एमएससी, पीएचडी बिहार के मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की, पीएचडी किया। 1973 से लेकर 1977 तक आप सचिव रहे संयुक्ता सोशलिस्ट फ्रंट सीतामढ़ी के। 1977 से 1990 तक आप बिहार विधानसभा का बिहार विधानसभा के आप सदस्य बने। 1977 से 1979 तक आप राज्य में विद्युत एवं अन्य विभागों के मंत्री रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे। 1979 से 1980 तक आप मेंबर रहे कमेटी के, जो विधानसभा की कमेटी के क्वेश्चनिंग और अटेंशन कॉलिंग समिति के सदस्य रहे। 1980 से 1985 तक आप जिला अध्यक्ष रहे लोक दल के सीतामढ़ी के। 1985 से 89 तक आप राष्ट्रीय परिषद के संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में रहे लोक दल के। 1990 में आप डिप्टी स्पीकर बने विधानसभा के, बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बनाए गए, उप सभापति। 1991 से 1994 तक आप उपनेता के रूप में रहे विधान परिषद में। 1991 से 1995 तक आप विधान पार्षद रहे। 1994-1995 में आप अध्यक्ष रहे, विधान परिषद के अध्यक्ष की भूमिका में रहे। 1995 से 1996 तक आप बिहार सरकार के मंत्री की भूमिका में रहे और लगातार आपका यह राजनीतिक सफर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। आप 1996 में पहली बार 11वीं लोकसभा के सदस्य बने और पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1996-97 में आप भारत सरकार के पशुपालन विभाग एवं अन्य के राज्य मंत्री रहे स्वतंत्र प्रभार के रूप में। 1997-98 में आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री रहे, वह भी स्वतंत्र प्रभाव में। 1998 से में फिर से आप 12वीं लोकसभा का सदस्य बने, आपने चुनाव में जीत दर्ज की। 98-99 के दौरान आप खाद्य आपूर्ति, उपभोक्ता एवं अन्य मामलों के समिति के अध्यक्ष रहे। 1999 में आपने 13वीं लोकसभा में फिर से जीत हासिल की और आप लोकसभा पहुंची, जहां आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता की भूमिका में रहे और आपको कई विभागों के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में कई विभागों के, कई समितियों के सदस्य एवं अध्यक्ष बनाए गए। 1999 में 13वीं लोकसभा का चुनाव आपने जीता। फिर 2004 में आपने 14वीं लोकसभा का चुनाव जीता। 2004 से लेकर 2009 तक बिहार के लिए यह समय कहा जाए तो स्वर्णिम काल हुआ, विकास के आयाम गढ़े गए, क्योंकि बिहार के पुत्र जो गरीबों की, जो मजदूरों की जमात से चलकर ग्रामीण विकास मंत्री बने थे, इन्हें पता था कि गरीबों के, देहात के, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के क्या दर्द हैं, क्या परेशानियां हैं। आप ज्यों ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने, आपने बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जाल बिछा दिया, जो सिर्फ कहने की बात नहीं है, देखी जा सकती। और बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बारिशों में, अभी के मौसम में हमारे ही गांव सोहंदर दौलतपुर जाना नामुमकिन सा होता था, आज 4 चक्के से लोग फर्राटे भरकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और जो एक बड़ी उपलब्धि आपके रूप में हमें मिली, बिहार को मिली, वह उपलब्धि थी कि आपने पहली बार जो प्रयोग 1920 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था,
स्टैंडर्डाइजेशन ने इसकी अनुशंसा की। 1920 में स्कॉटलैंड में इसका पहला प्रयोग हुआ था। 1934 में भारत के कोलकाता में इसका प्रयोग हुआ था और प्रयोग बहुत सफल रहा। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का मानना था कि अगर जूट मैट की सड़कें बनती हैं तो बिहार जो जूट का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है, यहाँ के किसानों को जूट आधारित उद्योग मिलेंगे, जूट की अच्छी कीमत मिलेगी और तारकोल से जो प्रदूषण फैलता है, उस समय जो लकड़ी जलाकर तारकोल को गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था, इसकी भी जो है रोक हो जाएगी। सरकार को 5 लाख रुपये पर किलोमीटर की बचत आएगी। और एक अद्भुत चीज जो उन्होंने क्रांतिकारी किया, जमीन पर किया गरीबों के लिए, वो थी 100 दिन के रोजगार की गारंटी का अधिनियम। जी हाँ, आज आप जान रहे हैं मनरेगा, ये मनरेगा स्कीम जिसने अभी नरेंद्र मोदी सरकार की इज्जत बचाई, ठीक वैसे जैसे द्रौपदी के चीरहरण में कृष्ण ने बचाई थी। मनरेगा जो कांग्रेस के सरकार में लाई गई योजना थी, यह योजना के लिए जब उन्हें 2005 में हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री की हैसियत से अपना बजट रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस समय उन्होंने प्रखरता से कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के जो मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, बेरोजगार रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक अध्यादेश लाया लोकसभा में। उस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया था कि कम से कम 100 दिन का काम ग्रामीण किया है, उनकी जिक्रें होती रहेंगी। जय राजद तय राजद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब कहता हूँ। जय हिंद।